आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अब हम बात कर रहे हैं अगले टॉपिक की, और अगला टॉपिक है पीएन संधि डायोड व उसके विभव धारा अभिलाक्षणिक। इसका मतलब क्या है, इसको समझिए पहले आप ध्यान से। इसका मतलब है कि हम डायोड लेकर चलेंगे और डायोड के लिए पीएन संधि डायोड के लिए उसकी विभव और धारा के बीच में ग्राफ खींचेंगे। उसी ग्राफ को कहते हैं विभव धारा अभिलाक्षणिक। तो जो अभिलाक्षणिक शब्द जहाँ भी काम आता है उसका मतलब एक ही होता है कि उस दिए गए डिवाइस के लिए विभव V तथा धारा I के बीच खींचे गए ग्राफ को उसका अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। क्लियर? तो यह है पीएन जंक्शन डायोड एंड इट्स वोल्टेज करंट करेक्टरिस्टिक्स। देखिए इसमें जब डायोड पर आरोपित विभव V तथा धारा I के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो प्राप्त ग्राफ को डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। आई बात समझ? इसे क्या कहते हैं? डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। क्लियर? नंबर एक है अग्र अभिनति अभिलाक्षणिक अर्थात फॉरवर्ड बायस करेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब समझिए आप, इसका मतलब ये है कि पहले तो आप डायोड को अग्र अभिनति में या फॉरवर्ड बायस में जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद अब उस डायोड के सिरों पर आरोपित विभव V तथा धारा I के बीच ग्राफ खींचिए। तो जो ग्राफ आपको प्राप्त होगा वो ग्राफ इस डायोड का अग्र अभिनति अभिलाक्षणिक कहलाता है। आई बात समझ? देखो ये पीएन जो डायोड है, दिख रहा है आपको पीएन डायोड? पीएन जो डायोड है हमें इसका अभिलाक्षणिक वक्र खींचना है। तो अभिलाक्षणिक वक्र खींचने के लिए वोल्टेज चाहिए और वोल्टेज को मापने के लिए वोल्टमीटर चाहिए, और वोल्टमीटर को सदैव परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसलिए इस डायोड के समांतर क्रम में ये वोल्टमीटर जोड़ दिया गया है। साथ में हमें अग्र अभिनति अवस्था में परिपथ में मिली एम्पियर की कोटि की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसलिए यहाँ परिपथ के श्रेणी क्रम में ये गलत लिख रखा है, इसको मैं मिली बनाता हूँ। परिपथ के श्रेणी क्रम में एक मिली एमीटर जोड़ दिया गया है। क्लियर? ये एक मिली एमीटर यहाँ जोड़ दिया गया है। साथ में इस बैटरी के ऊपर ये निशान लगा रखा है। इसका मतलब होता है कि इस बैटरी के साथ धारा नियंत्रक भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस प्रक्रिया में धारा नियंत्रक का होना अति आवश्यक है। इसका कारण ये है क्योंकि हमें V और I के अलग अलग मान चाहिए, तभी उनके बीच ग्राफ खींचा जा सकता है। इसलिए अलग अलग मान प्राप्त करने के लिए यहाँ पर धारा नियंत्रक को बैटरी के साथ जोड़ा गया है। देखो अग्र बायस में जुड़े डायोड के लिए आरोपित विभव तथा प्रवाहित धारा के मध्य ग्राफ खींचने पर प्राप्त ग्राफ को अग्र अभिनति अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। क्लियर? वही बात थी जो मैंने बोला था। आगे समझो इसको। सर्वप्रथम डायोड के P भाग को बैटरी के धन सिरे से तथा N भाग को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं। अब धारा नियंत्रक की सहायता से डायोड पर आरोपित विभव V के मान को बदलते हुए संगत धारा I ज्ञात करते हैं। इस प्रकार प्राप्त विभव V तथा धारा I के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो अग्र अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त होता है। देखिएगा वक्र
जैसे यहाँ पर ये I है और ये V है। I को हमने मिली एम्पियर में मापा है और V को हमने वोल्ट में मापा है। तो इस पोजीशन में जब I और V के बीच ग्राफ खींचते हैं तो इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है और इसी ग्राफ को अग्र अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। इसी प्रकार नंबर सेकंड पार्ट है और वो है उत्क्रम अभिनति अभिलाक्षणिक, रिवर्स बायस करैक्टरिस्टिक। मतलब इसमें हम डायोड को उत्क्रम अभिनति या रिवर्स बायस में जोड़ते हैं। उत्क्रम अभिनति का मतलब है कि डायोड के पी भाग को बैटरी के एन सिरे से या माइनस सिरे से तथा एन भाग को बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ते हैं। तो देखो ये एन भाग है डायोड का, इसको तो जोड़ा प्लस सिरे से और पी भाग को जोड़ा माइनस सिरे से, तो ये कहलाता है उत्क्रम अभिनति। इस पोजीशन में परिपथ में माइक्रो एम्पियर की कोटि की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसलिए यहाँ पर एक माइक्रो एमीटर लगा हुआ है। वही पहले की तरह वोल्टमीटर चाहिए समांतर क्रम में विभव मापने के लिए, इसलिए यहाँ ये एक वोल्टमीटर को इस डायोड के समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। अब आप कहोगे कि इसके प्लस माइनस किस टाइप से लगाते हैं, तो देखो ये प्लस सिरा, ये सिरा ये ऐसे आया और ये प्लस से जुड़ रहा है, इसका मतलब ये क्या बनेगा प्लस, और ये जो सिरा है वो इसके माइनस जुड़ रहा है तो क्या हो गया माइनस। इसी प्रकार से ये माइनस का सिरा यहाँ इससे जुड़ रहा है तो ये माइनस कहलाएगा और बच गया जो प्लस कहलाएगा। वापस वही धारा नियंत्रक के साथ यहाँ पर भी बैटरी लगी हुई है। तो उत्क्रम बायस में जुड़े डायोड के लिए आरोपित विभव तथा प्रवाहित धारा के मध्य ग्राफ खींचने पर प्राप्त ग्राफ को उत्क्रम अभिनति अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। सर्वप्रथम डायोड के एन भाग को बैटरी के धन सिरे से तथा पी भाग को ऋण सिरे से जोड़ते हैं। धारा नियंत्रक की सहायता से डायोड पर आरोपित विभव के मान को बदलते हुए संगत विद्युत धारा I ज्ञात करते हैं। इस प्रकार प्राप्त विभव V तथा धारा I के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो उत्क्रम अभिनति अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त होता है। ठीक है, और ये वक्र इसमें प्राप्त होता है। देखो ये तो V, आप कहोगे सर पिछले वाले में तो आपने V इधर बनाया था, क्योंकि वो V था पॉजिटिव डायरेक्शन में। यहाँ चूंकि इसको अपोजिट जोड़ा था बैटरी को, इसलिए विभव को नेगेटिव डायरेक्शन में बनाया है और उत्क्रम अभिनति के कारण धारा को भी नेगेटिव डायरेक्शन में ही बनाया है। और यहाँ धारा जो है वो माइक्रो एम्पियर की कोटि की प्रवाहित होती है और जब इनके बीच ग्राफ खींचते हैं तो इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है और इसे पश्च अभिलाक्षणिक वक्र या उत्क्रम अभिलाक्षणिक वक्र भी कहते हैं। तो देखो अब अग्र व पश्च अभिलाक्षणिक वक्र को निम्न प्रकार एक साथ दर्शा सकते हैं। देखिएगा ये V है वोल्ट के साथ, ये V है वोल्ट के साथ, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में I है मिली एम्पियर के साथ और ये नेगेटिव डायरेक्शन में I है माइक्रो एम्पियर के साथ। और आपने देखा था कि जब अग्र ग्राफ खींचते थे तो इस प्रकार से लाइन मिल रही थी और पश्च खींचते हैं तो इस प्रकार से लाइन मिल रही है। तो इन दोनों ग्राफों को यहाँ पर एक साथ बना दिया गया है और इस प्रकार से हमें ये अग्र व पश्च अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त होते हैं।